1907 تا 23 मार्च 1931 बड़े सगीर की जदोजहद आज़ादी का हीरो शहीद आजम भगत सिंह सोशलिस्ट इनकलाब का हामी तिब्कात से पाक बराबरी की सतह पर कायम हिंदुस्तानी माशरा चाहता था। जिला लाइलपुर के मौजा बंगा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक जट खानदान से था। कामागाटा जहाज वाले अजीत सिंह उनके चचा थे। जलियांवाला बाग कत्ले आम और अदम ताउन की तहरीक के खूनी वाक़यात से असर कबूल किया। 1921 में स्कूल छोड़ दिया और नेशनल कॉलेज में तालीम शुरू की। 1927 में लाहौर में दशहरा बम केस के सिलसिले में गिरफ्तार हुए और शाही किला लाहौर में रखे गए। जमानत पर रिहाई के बाद नौजवान भारत सभा बनाई और फिर इनकलाब पसंदों में शामिल हो गए। दिल्ली में ऐन उस वक्त जब मरकजी असेंबली का इजलास हो रहा था, उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में धमाका पैदा करने वाला बम फेंका। दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत ने उम्र कैद की सजा दी। 1928 में साइमन कमीशन की आमद पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया जिसमें लाला लाजपत राय जख्मी हो गए। उस वक्त लाहौर के सीनियर सुप्रीडेंट पुलिस जेम्स स्कॉट थे। इनकलाब पसंदों ने उनको हलाक करने का मंसूबा बनाया, लेकिन एक दिन पिछले पहर जब मिस्टर सॉन्ड्रा असिस्टेंट सुप्रीडेंट पुलिस लाहौर अपने दफ्तर से मोटरसाइकिल पर दफ्तर से निकले तो शेव राम, राजगुरु और भगत सिंह वगैरह ने उनको गोली मारकर हलाक कर दिया। हवलदार जीन ने सिंह का ताक़ुब किया, उन्होंने उसको भी गोली मार दी और DAV कॉलेज हॉस्टल में कपड़े बदलकर मुंतशिर हो गए। आखिर खान बहादुर शेख अब्दुल अजीज ने कश्मीर बिल्डिंग लाहौर से एक रात तमाम इनकलाब पसंदों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के सेंट्रल जेल के कमरे अदालत में उन पर मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह और दत्त उससे कबल असेंबली बम केस में सजा पा चुके थे। मुकदमा 3 साल तक चलता रहा। हुकूमत की तरफ से खान साहब, कलंदर अली खान और मुल्जिमान की तरफ से लाला अमृत इस सीनियर वकील थे। भगत सिंह और सुखदेव को सजाए मौत का हुक्म दिया गया और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई। फिरोजपुर के करीब दरियाए सतलुज के किनारे उनकी लाशों को जला दिया गया। बाद में यहाँ उनकी यादगार कायम की गई। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भगत सिंह के लिए भरपूर आवाज उठाई थी। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की मरकजी असेंबली के इजलास मुनक्कदा शिमला में 12 सितंबर 1929 को कायदे आजम ने हुकूमत बरतानिया को आड़े हाथों लिया, जबकि गांधी और उनके चाहने वाले खामोश बैठे हुए थे। भगत सिंह और उसके साथियों ने मुकदमे ने फेयर ट्रायल का हक न मिलने पर भूख हड़ताल कर रखी थी और होम मिनिस्टर ने असेंबली में मसूदा कानून पेश किया कि मुल्जिम की गैर हाजिरी में ही मुकदमा चलाकर सजा दी जाए। इस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो मुंबई से रुकने असेंबली मुंतखब हुए थे, होम मिनिस्टर की इस तजवीज का सख्ती के साथ रद्द करते हुए कहा, क्या आप भूख हड़ताल से बदतर तशद्दुद किसी भी चीज को समझते हैं? उनका ये फेल दुरुस्त है या गलत, लेकिन आप पर उसका रत्ती भर असर नहीं हो रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किसी भी मुल्जिम के बुनियादी कानूनी हकूक किस तरह छीन सकते हैं? आपको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का अहम तरीन असूल अपने मफाद के लिए तब्दील कर सकें? हर शख्स भूख हड़ताल की अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये इस कदर आसान है तो होम मिनिस्टर खुद भूख हड़ताल करके देख लें, चाहे मुख्तसर वक्त के लिए ही सही। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके अंदर इरादे की वो मजबूती और अज़म नहीं जो भगत सिंह और उसके साथियों में है। आज हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ। 30 करोड़ लोग अपने हकूक की लड़ाई के लिए उठ खड़े हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। आपके पास सिर्फ आप ही की अपनी मंतिक है, सफाक मंतिक। आज अगर हिंदुस्तानी हकूक चाहते हैं तो ये कोई अनहोनी नहीं, ये अनोखी बात नहीं है, बल्कि दुनिया के मुतादिद ममालिक में ऐसी तहरीकें खूब चल रही हैं। सिर्फ नौजवान ही नहीं, सफेद बालों और दाढ़ियों वाले बुजुर्ग भी ऐसे अफाल करने पर मजबूर हैं जिन्हें आप अपनी मंतिक के मुताबिक जुर्म कहते हैं।